भाई क्या हुआ? अम्मी, सरदार, अम्मी। क्या हुआ उन्हें? सेल्वर आंटी ठीक तो है ना भाई? क्या हुआ है उन्हें? अभी सरदार यहां से फौरन बाहर निकलो। सामान समेटो, हम यहां से निकल रहे हैं। चले आ जाएं कैप्टन। आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? जान, मेरी बच्ची। अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं। पता है मैं कितना डर गया था, बहुत परेशान हो गया था। खुदा का शुक्र है कि आप आ गए। बहुत हम साथ, अब हम साथ ठीक हैं, रहेंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। मेरी बच्ची। आपको क्या हुआ है? आप इतने दिनों से कहाँ थे? छोड़ो ये, भूल जाओ सब, ये एक लंबी कहानी, भूल जाओ सब। ये दिखाओ, ये क्या हुआ है आपको? अरे कुछ नहीं है, बस अब हम साथ हैं ना, ठीक हो जाएगा सब। बहुत शुक्रिया कैप्टन। तुम्हारे बाबा मिल गए? क्या मैं आपको कागान भाई बुला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? शायद मेरी आंख में कोई कंकर चला गया है। हम वो हैं सुलजान, माए हैं जिनकी, बाप है, खानदान है, दोस्त है और अजीज हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। उनकी फिक्रें साए की तरह हमारा पीछा करती रहती हैं, कभी भी नहीं छोड़ती हमें वो। हमें भी बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं सुलजान, हमारे पास मकसद होता है लड़ने के लिए। हम सब एक कौम है, यही वो वाहिद चीज है जो हमें उन लोगों से अलग करती है। हम मशीनें नहीं हैं, ना हम कोई हथियार है, ना कोई खंजर है। हम भी इंसान हैं। जीते जागते इंसान सुलजान, और इंसानों के आंसू निकलते हैं। जाओ अपने बाबा के पास चले जाओ।
अपना फर्ज निभाया अच्छे इंसान हो। काश कि तुमने मुझे बचाया ना होता। मुझे नहीं मालूम कि मैं अच्छा इंसान हूं। मेरा नाम तुरान है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या सोच रही हो? गुले आयशा। गुलेशर। बहुत प्यारा नाम है। जो तुमने किया था वैसे दोबारा मत करना। ऐसा कुछ नहीं किया तुमने जिस वजह से तुम खुद को इतनी बड़ी सजा देने जा रही थी। क्या ये मुझे देना चाहती हो? हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कुछ कहना है मुझे? ये झंडा हमेशा मेरे बाबा ने अपने पास रखा था और बाद में बाबा ने इसे मुझे दे दिया। उनका मानना था कि यह झंडा हिफाजत की अलामत है और मैं चाहता हूं कि अब से यह तुम्हारे पास रहे और तुम इसकी हिफाजत में रहो, ताकि जब भी तुम जीने की उम्मीद हारो तो इसे देख लो। लेफ्टिनेंट, स्वाट टीम की क्या सूरत हाल है? कहाँ है वो इस वक्त? वो यहीं पर है। तुर्कमान काफिला रेफ्यूजी कैंप पहुंच गया है। कैप्टन कागान कहाँ है? वो हॉस्पिटल गए हैं सर। उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। एक के बाद एक मुसीबत आती है। वो हमारा पोस्टमैन कहीं नजर नहीं आ रहा। कुछ देर पहले वो यहीं था सर। असल में अब चूंकि आपने जिक्र किया है, मैं कहना चाहती हूँ दुआन बहुत बहुत ज्यादा लापरवाह है। साइकेट्रिस्ट को दिखाना था उसे, लेकिन अब तक वो उनके पास गया ही नहीं है। इस बात को इग्नोर कर रहा है। वो हमेशा बहाना करता है। क्या वो मुआयने से डरता है? जी बिल्कुल सर। ठीक है लेफ्टिनेंट, बहुत शुक्रिया आपका। यार मुजफ्फर, इसमें चाय और डाल दो यार। इसमें चाय कम पानी ज्यादा लग रहा है। थोड़ी सी तो और डाल दो। अगर नहीं पसंद तो नहीं पियो। इसकी बातें तो सुनो, जैसे किसी महल का बादशाह हमसे बात कर रहा है। बेफिक्र रहो लड़के, मेरी नजरें भी तुम पर हैं। जाओ, मेरा खाना वहां रखा है, लाकर दो मुझे जल्दी। जाओ। पता नहीं क्या मसला है इसे। खुदा इन लोगों से बचाए मुझे। ये लो, जाओ आराम से बैठ के खाओ। चुप हो जाओ। क्यों सबसे लड़ते रहते हो? तुम भी ना।
तुम सच में ये खाने वाले हो क्या? और नहीं तो क्या, इसको खाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। न जाने कैसी बातें कर रहे हो। क्या मैं पहले से कर्नल के पास ले जाऊं उसके बाद खाऊं? पता नहीं किस किस्म का पेट है तुम्हारा। कल तुमने बासी नाश्ता किया था और आज फिर तुम वही काम कर रहे हो। किस किस्म के आदमी हो तुम? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। क्यों भाई, कितना मजे का तो है ये। और तुम इस पर पनीर केचप लगाकर खा रहे हो, हद हो गई। इसकी स्मेल से तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा सुनो, मैंने सुना है तुम्हारे पास बड़े बड़े किस्से होते हैं, कोई मुझे भी तो सुनाओ। किस्से? कौन से किस्से? क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। किस्से यानी कि अरे वही यार जिसमें पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे नापना है। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो यार, अहमद कहीं के। अरे IQ कहते हैं उसे। हाँ यार जो भी है, छोड़ो इसे और बताओ इस बारे में। हाँ ऑल्कन, ये साइकोलॉजिस्ट करते क्या है आखिर? मेरा मतलब आपको किसी मशीन में डाल देते हैं, किसी केबल की तार से जोड़ देते हैं, किस तरह से करते हैं बताओ? साइकोलॉजिस्ट? हाँ वही। हाँ भयेंद्र, देखो मेरी बात सुनो। मैं समझ गया। क्या उन्होंने तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा है? ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतना परेशान क्यों हो रहे हो मेरे दोस्त? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? देखो तो सही किस तरह से हंस रहे हो तुम। कुछ तो शर्म करो। आखिरकार तुम अब मेरे रहम करम पर हो। यार ये क्या हो गया तुम्हें? इस तरह से बिला वजह क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यार अच्छा ठीक है। यार संजीदा हो जाओ, मुझे कुछ पूछना है। मुझे बता दो साइकोलॉजिस्ट आखिर करते क्या है? अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें। पहले तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, फिर तुम्हें सोफे पर लेटने का कहेंगे। लेटने के लिए? हाँ। फिर वो तुमसे सवालात शुरू करेंगे, ठीक है? वो तुमसे पहले बचपन के बारे में पूछेंगे। बचपन के बारे में? हाँ बिल्कुल। फिर वो पूछेंगे तुम्हारी जिंदगी में कोई बुरा हादसा तो नहीं हुआ। फिर वो तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। क्यों? क्या क्यों? वो मुझसे ऐसी बातें क्यों पूछेगा और मुझे तस्वीरें क्यों दिखाएगा? हाँ तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है मेरे भाई। या अल्लाह, ये किस कदर जाहिल आदमी है। मैं जा रहा हूँ, खाओ तुम अपना ये पसंदीदा बासी खाना। जल्दी खाओ, ऐसे क्या देख रहे हो? साथ चलना है मेरे, वरना कमांडर पूछेंगे। हाँ जाओ, मैं तो खाऊंगा। एक सवाल का जवाब नहीं दिया, उसे खुद ही कुछ नहीं पता होगा। जी आप ठीक कह रही हैं भाई। क्या रुके हुआ? रुके रुके। परेशान होने की कोई बात नहीं है, अम्मी बिल्कुल ठीक है भाई। दरअसल अम्मी को दिल में तकलीफ हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि थकन और परेशानी की वजह से हुआ, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है भाई। दरअसल वो कल रात खुद ही यहाँ पर आ गई थी। अभी हमने उन्हें ICU में रखा हुआ है, लेकिन डरने की अब कोई बात नहीं है, वो दोनों खैरियत से हैं। लेकिन है कहाँ इस वक्त? हाँ ठीक है, आ जाए मेरे साथ। चलो चलो। हाँ हाँ किस तरफ? थोड़ा सब्र रखें। अम्मी, अरे मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। ऐसे खड़ी क्यों हो गई हैं? लेटे लेटे। मैं भी कब से यही कह रही हूँ, लेकिन सुन ही नहीं रहा। अब बस भी करो, ये लोग तो अच्छे भले इंसान को भी बीमार बना देते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना। वो कहा, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। अम्मी, रुको, मेरी बात अरे सुनो। बस भूल जाना ये बात। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। देखो मैं खुद को रोक नहीं सकती थी बेटा। उसके बाद से मैं ये सोच सोच कर परेशान होती रही। बहुत अफसोस हुआ, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे। मेरा मतलब तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी मौजूद थे। मैंने खुद को भी मलामत किया। अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा था तो उसे अपनी चप्पल उठा के मारती, मगर कम से कम उसके दोस्तों के सामने नहीं। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। ऐसे अफसोस करने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे मारने का हक है। बहुत अफसोस है, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक तो ये दोनों, जरा सुने आप सैलवर सुल्तान, आपको पता है अम्मी आप बहुत बुरी हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो तब भी आप हमारे साथ ऐसा ही किया करती थी। भाई को तो आपकी चप्पल कभी ना लगी, लेकिन मुझे ही लग जाती थी। अब बस कर दो यिल्दिज। बचपन में तुम्हारी शरारतों के बारे में कौन नहीं जानता है? तो क्या गलत किया मैंने?
चलो अब उठो, बस छोड़ो, हमारी जबानें तो चलती ही रहेंगी। तुम जाकर आसिया को देखकर आओ, जाओ। ठीक तो है ना अफार? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ। ऐसे क्यों खड़ी हो रही हैं? लेट जाए ना। बैठ जाओ, मुझे कुछ नहीं। लिटाओ ना, बाहर मत ठीक है, आप फिक्र मत करें। अम्मी इसका क्या करना है? लाओ मुझे मेरे बैग दो। मैं इसे अलमारी में रख रही हूँ, बैठ जाए। जी ओह, ये 312 नहीं है, गलतफहमी हो गई शायद मुझे। मिस सिबिल का कमरा नहीं है ये। माफ कीजिएगा। 312 एक मंजिल ऊपर है। तो मुझे एक मंजिल ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, चलता हूँ, शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ शुक्र है सर, आप आ गए। आसिया मैडम बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको अपने अमान में रखे, वो बिल्कुल खैरियत से हैं। अब परेशानी की कोई बात नहीं। ठीक तो हो ना, तुमको बुलाए? सर मैं आपसे हमेशा ये नहीं कहता था कि वो एक मजबूत खातून है, मेरा मतलब उनकी कुव्वत इरादी से है। खैर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप अंदर जाएं। आसिया, एक बात कहूं, लड़ने वाला मेरे पास कोई नहीं होता जब तुम साथ नहीं होते। तुम साथ नहीं होती हो ना तो मैं बहुत बोर हो जाता हूं। प्लीज आइंदा मुझे इस हाल में छोड़कर मत जाना। तुम कहाँ थे? बस हर दफा की तरह ऐसे घूमने फिरने निकला हुआ था मैं। जहाँ तुम घूम रहे थे वो जगह अर्जनजान के करीब तो नहीं थी? क्या कह रही हो तुम ये? वहां का ख्याल कैसे आया? वहां के मैनेजर के साथ एक काम था, लेकिन तुम बातें बहुत जल्द भूल जाते हो। बुजुर्ग, देखो तुम ये सोच सोचकर खुद को पागल कर दोगे कि कहीं उससे कुछ हो ना जाए, और इसी एहसास का नाम मोहब्बत है। आखिर तुम समझते क्यों नहीं? कुछ रिश्ते ओहदों के मोहताज नहीं होते बुजुर्ग, नहीं होते, समझ रहे हो ना? अब इतनी जिद तो मत कीजिए कैप्टन, हद है। कागान भाई कुछ भी सोचे समझे बिना ना मेरी टांगों पे 2-3 गोलियां मार देंगे। इसके अलावा कैप्टन कागान भी मुझे देख रहे हैं, उनकी नजरें हैं मुझ पर मौजूद। ये कोई मजाक नहीं, मैं जानता हूँ उन्हें। वो जान ले लेंगे मेरी। लेकिन काश कि तुमने मुझे अकेले में ले जाकर ये पूछ लिया होता कि मैं क्या महसूस करती हूँ सरदार। इतना तो कर ही सकते थे ना। मैं खास डिनर की बात कर रही हूँ, खास डिनर की। अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो अब तक अपने दिल की मलिका ढूंढ चुका होता। और ये सब मिलकर बनते हैं स्वॉर्ड वॉरियर्स, और जब ये मिशन से वापस आते हैं तो बड़े शरीफ बन जाते हैं, और इनको लगता है कि शहर में कोई भी पूरी तरह शिकार नहीं कर सकता, वो भी अनकरा जैसे बड़े शहर में दिन दिहाड़े।